अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। एक शख्स था बनी इसराइल में, उसने 99 कत्ल किए थे। हदीस पाक का खुलासा है 99 कत्ल, और उसके बाद उसे ख्याल आया कि बहुत हो गया, कितने गुनाह करेगा, अब तो तौबा कर ले। वो एक राहिब के पास गया और कहने लगा 99 कत्ल किए हैं मैंने, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उस शख्स ने कहा खुदा का खौफ कर, 99 कत्ल का कातिल तेरी तौबा नहीं कबूल होगी। उसने इस बंदे को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया। अब वो पहले ही कातिल था, चलो फिर से सेंचुरी पूरी करते हैं। उसने इस राहिब को भी मार दिया, 100 कत्ल किए। फिर ख्याल आया नहीं, गलत किया, तौबा करनी चाहिए। फिर किसी आलिम दिन के पास गया। अब आलिम दिन ने कहा तुम्हारी तौबा जरूर कबूल हो जाएगी, घबराओ नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। ऐसे करो, फला इलाके में नेक लोगों की एक बस्ती है, तो उधर चले जाओ और उन नेक लोगों के करीब जाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, तो अल्लाह करीम जो है तुम पर रहमत फरमा देगा और तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। ये बंदे ने नियत की, अच्छी नियत, और चल पड़ा। अल्लाह की शान तो देखो, रास्ते में ही उसका इंतकाल हो गया। आजाब के फरिश्ते आ गए, हम ले जाएंगे, 100 बंदों का कातिल है। रहमत के फरिश्ते आ गए, हम ले जाएंगे। तौबा की नियत कर ली थी इसने, चल पड़ा था, अल्लाह से दोस्ती का इरादा कर लिया था। अब दोनों किस्म के फरिश्तों में एक तरह से बहस शुरू हो गई। आजाब के फरिश्ते कहते हैं हम ले जाएंगे, तौबा की थी, घर से निकला ही था, 100 को कत्ल कर दिए हैं। रहमत के फरिश्ते कहते हैं नहीं, अल्लाह की राह पे चल पड़ा था, दिल में शर्म और नदामत आ गई थी, हम ले जाएंगे। अब अल्लाह की तरफ से इरशाद होता है ऐसा करो, जमीन को नापा जाए, अगर ये बंदा अपने घर के करीब है तो आजाब के फरिश्ते ले जाए, अगर यह बंदा नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो रहमत के फरिश्ते ले जाए। अल्लाहु अकबर। जब जमीन नापी गई तो वो बंदा नेक लोगों के बस्ती के करीब निकला। उलामा कहते हैं ये जो प्लान था वो अल्लाह ताला की कुदरत का प्लान था। हकीकत में वो दूर था नेक लोगों की बस्ती से, मगर रब का हुक्म था कि ये बख्शा जाए। उसकी मंशा ये थी कि वो बख्शा जाए। वो नेक लोगों की बस्ती और इसके लाश के दरमियान जो जगह थी वो कम हुई अल्लाह के हुक्म से। जब नापा गया, चंद फीट के फासले से वो नेक लोगों की बस्ती के करीब था। उसे रहमत के फरिश्ते ले गए, गोया उसकी बख्शिश हो गई। एक रिवायत में बयान करने के बाद क्या पता चलता है, वो रहीम है, वो करीम है, वो तौबा कबूल करने वाला है, वो माफ करने वाला है, उसकी रहमत चाहती है हम बख्शे जाएं। इस हदीस से एक और खूबसूरत बात सीखने को मिलती है। नबी पाक वाक़या सुना रहे थे सहाबा को, तो आका ने बताया कि लोगों ने मशवरा दिया कि नेक लोगों की बस्ती के पास जाकर दुआ मांगो। अगर आज भी कोई अल्लाह वालों के पास अगर हयात है तो उनकी सोबत में जाकर दुआ मांगे, अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनके मजार के पास जाकर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह इनके सदके, नेक लोगों के सदके, मुबारक जगह के सदके मेरी तौबा कबूल फरमा लीजिए। तो जहाँ रहमत बरस रही हो उधर जाकर दुआ करना, उधर जाकर अल्लाह से मांगना। इस हदीस से साबित हुआ है कि अल्लाह वालों के जहाँ कदम लगे, अल्लाह वाले जहाँ इबादत करे, अल्लाह वाले जहाँ मौजूद हो, अगर वहाँ जाकर दुआएं मांगी जाए, दुआएं जरूर कबूल होती हैं। अल्लाह मुझे और आपको बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए, मुक़द्दस मकामात की हाजिरी अता फरमाए। वहाँ का सफर करके रब से जब वहाँ जाके बंदा मांगता है तो बड़ी बड़ी बिगड़ी बन जाती है। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।